दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस के वीडियोस को। सर्कुलर्स के वीडियोज लेटेस्ट अपडेटेड रहता है। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और 3000 रुपये दाम रहेगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहले सवाल बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली इंक्लूडेड इन एन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कौन सा चीज़ प्राइमरली इंक्लूड होता है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में? ए ऑप्शन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, सी ऑप्शन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, डी ऑप्शन ओनर्स इक्विटी। तो कौन सा चीज़ प्राइमरली इंक्लूडेड है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में? सही ऑप्शन हो जाएगा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। बैलेंस शीट किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है? ये ऑप्शन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। बी ऑप्शन है फाइनेंशियल पोजीशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे। सी ऑप्शन है चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी को चेंज करता है। डी ऑप्शन है कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के बारे में बताता है। सवाल क्या था कि बैलेंस शीट किस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देता है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, फाइनेंशियल, बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन है बी, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी ऑप्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी ऑप्शन है फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, डी ऑप्शन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। जब बात कर रहे हैं कौन सा पार्ट नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पार्ट हो जाएगा, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन पार्ट नहीं होता, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग एंड रिपेइंग डेप्ट। कौन सा सेक्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कि इंक्लूड करता है कैश ट्रांजेक्शन संबंध का बोरोइंग और लोन को रिपे करने का? ये ऑप्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी ऑप्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सी ऑप्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, डी ऑप्शन रेवेन्यू एक्टिविटीज़। सही ऑप्शन क्या होगा? तो कौन सा सेक्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो इंक्लूड करेगा कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड बोरोइंग करना, रिपे करना डेप्ट को? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ए पीरियड। कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो दर्शाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पे? ए ऑप्शन है बैलेंस शीट, बी ऑप्शन इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, सी ऑप्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट, डी ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो दर्शाता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? सवाल ये था। तो सही जवाब हो जाएगा बी, इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बैलेंस शीट लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू। बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज को क्लासिफाई कैसे करेंगे आप? ए ऑप्शन है करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, सी ऑप्शन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज, डी ऑप्शन कैश एंड एक्यूरल लाइबिलिटीज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आप क्लासीफाई करेंगे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैश जनरेटेड फ्रॉम ए कंपनीज रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन। तो इसमें से कौन सा चीज़ रिप्रेजेंट करता है कैश जनरेटेड कंपनी का रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से? ए ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी ऑप्शन हो जाएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सी ऑप्शन हो जाएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, डी ऑप्शन हो जाएगा कैश फ्रॉम इक्विटी एक्टिविटीज़। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो रिप्रेजेंट करता है कैश जनरेट हो रही है कंपनी की रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें ए, कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट शोज द चेंज इन इक्विटी पोजीशन ऑफ ए कंपनी ओवर ए टाइम। मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो दर्शाता है कि चेंज हो रही है इक्विटी की पोजीशन कंपनी का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? ए ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है बैलेंस शीट, सी ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, डी ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा स्टेटमेंट है जो दिखाता है चेंज हो रही है आपकी इक्विटी की पोजीशन over a period of time? Say option is D, statement of retained earnings, D option. Question number 9, which financial statement is used to assess the liquidity of a company। कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो यूज़ किया जाता है कंपनी की लिक्विडिटी को एसेस करने के लिए? ऑप्शन है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, बी ऑप्शन है एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी, सी ऑप्शन है कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, डी ऑप्शन है नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट।
सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो कौन सा स्टेटमेंट जिसको यूज़ करते हैं लिक्विडिटी कंपनी को दिखाने के लिए? बी ऑप्शन हो जाएगा। एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको एसेस करने के कंपनी की कितनी लिक्विडिटी है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए करंट एसेट ऑन द बैलेंस शीट? कौन सा चीज़ है जो क्लासीफाई होती है करंट एसेट के रूप में बैलेंस शीट में? ए ऑप्शन लैंड, बी ऑप्शन है अकाउंट रिसीवेबल, सी ऑप्शन है गुडविल, डी ऑप्शन बॉन्ड्स पेएबल। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें कौन सा स्टेटमेंट है, सॉरी कौन सा ऐसा बैलेंस शीट में करंट एसेट है जिसको क्लासिफाई करेंगे? ठीक है, बैलेंस शीट में करंट एसेट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट एसेट हो जाएगा आपका वो क्या होगा आपका? अकाउंट रिसीवेबल, जो आपको पैसा मिलेगा, बी ऑप्शन। ये हमारे पास पीएनबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी जो सीट सेना 123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।